बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई इस टाइम बदामी बाग सब्ज़ी मंडी फ्रूट मंडी के पास जो बदामी बाग फ्लाईओवर है यहाँ पर मौजूद है। इस फ्लाईओवर को गिरा दिया जाएगा, निशानात लग चुके हैं। हमने विज़िट करना है, मुकम्मल देखना ये है कि इसको कब गिराया जाएगा, यहाँ पे क्या बनाया जाएगा और बाकी नीचे बस्ती का क्या किया जाएगा, कहाँ कहाँ कौन कौन से निशानात लगे हैं। तो कंप्लीट डिटेल के साथ आज आपने मेरे साथ इसको विज़िट करना है। व्लॉग आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है, आपने अगर इस चैनल मलिक सजाद रिजवी को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने अपनी राय का इज़हार भी लाजमी करना है। तो आइए आगाज़ करते हैं। मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, आपको थोड़ी लोकेशन गाइड करूँ। आपने सियालकोट गुजरावाला से आना है, शादरा चौक पहुँचेंगे, रावी का पुराना पुल क्रॉस करते ही आपने ये इस तरफ है सब्ज़ी मंडी फ्रूट मंडी। सब्ज़ी मंडी फ्रूट मंडी के साथ साथ ये सड़क जा रही है सीधी आज़ादी चौक की तरफ। हमने आज़ादी चौक नहीं जाना, ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर चलना है। हमारी फैमिली, ये पुल किसको कनेक्ट करता है, यहाँ से सीधा आगे चलेंगे तो गोल चौक सा आएगा, साथ ही खान मोहम्मद कादरी का मदरसा है। आप आगे चलते जाएंगे तो जनाब ये बदामी बाग, उसके अलावा शाद बाग का एरिया, फिर उसके अलावा भक्तपुरा, चाइना स्कीम, ये सारा लोहे वाली पुली ये उसी तरफ को निकल जाती है। अगर आप यहाँ से राइट, यानी कि जहाँ से ये ख़त्म होगा चौक से राइट लेंगे तो बहुत ही मशहूर मार्केट है बदामी बाग, ये उस तरफ निकल जाता है। मिस्री शॉप भी इसी तरफ ही है। तो ये सारे बड़े मेन एरियाज़ को कनेक्ट करता है जो बिज़नेस का हब है। यहाँ पे निशान कहाँ लगाए गए हैं, ये B3 ये निशानात लगे हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं। अब ये निशान किस चीज़ के हैं ये इंजीनियर ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अलबत्ता मैं जो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं वो ये है कि इस फ्लाईओवर को गिराने का प्लान है हुकूमत का। इस पर हमने पहले व्लॉग्स किए, ये बहुत खस्ता हालत है इस फ्लाईओवर की, तो गुजारिशात भी की। फाइनली अब ये डिसाइड कर लिया गया है कि इसकी बजाय एक अंडरपास यहाँ आबादी को दिया जाएगा, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इस फ्लाईओवर के नीचे अगर आपने मेरे पहले व्लॉग देखे हो तो सरिया पिलर से बाहर निकला हुआ और बहुत बुरे हालात थे। जी वसीम हमें बताएंगे। वसीम साहब, ये पुल सीधा आगे किधर जाता है वैसे? उस्मान चौक जाता है। उस्मान चौक से आगे किधर निकलती है ये ट्रैफिक? आगे बंद वाली साइड पे जाती है। वसीम और भी निशान लगे हुए हैं? लगे हैं आगे। अच्छा, आगे थल्ले बादी वाली साइड का मां चौक भी लग गया, दुकाना रहे सारे। इस मैप को आप सुकून से आराम से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि दाता नगर अंडरपास कहाँ बन रहा है। और फ्लाईओवर भी यहाँ पे जो अभी आपको नज़र आ रहा है इसको गिराया जाएगा और एक नया अंडरपास यहाँ तामीर किया जाएगा। यहाँ पर भी हमने लास्ट टाइम बताया था कि टूटा हुआ बहुत बड़ा घड़ा था और इस जगह पे पैच लगाया गया है। अभी इस टाइम जो हालिया नक्शा है वो आपके सामने है। जब आप मीनार पाकिस्तान से यानी कि आज़ादी चौक से लारी अड्डे वाली साइड पे जाते हैं या सब्ज़ी मंडी की तरफ आते हैं तो ये जो गोल चक्कर नीचे आपको नज़र आ रहा है ना, ये वो गोल चक्कर है। यहाँ से बदामी बाग की तरफ ऊपर जो फ्लाईओवर है उसको गिराने का प्लान है। यहाँ पे अंडरपास बनेगा। आपको जो रेलवे लाइन नज़र आ रही है, इस रेलवे लाइन पे जो फाटक है, इस फाटक पे एक अंडरपास बनाया जाएगा। तो बहुत ज़रूरत है। रेलवे फाटक है, हर टाइम बंद रहता है, इसके स्टक होने की वजह से ज़रूरत थी बंद रहता है। यहाँ पे अंडरपास तो बनाया ऊपर रेलवे फाटक हो जाएगा, कहा जा रहा है कि गुजर जाएगा। तो ये अंडरपास बनाए जाएंगे। दाता नगर अंडरपास लेआउट प्लान आपके सामने है। एक अंडरपास जो फ्लाईओवर है बदामी बाग का फ्लाईओवर, उसको गिराया जाएगा, वहाँ बनाया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पहले फ्लाईओवर गिराएंगे या अंडरपास की तमीर शुरू करेंगे? तो इसका जवाब है कि भाई होना ये चाहिए कि पहले अंडरपास की तामीर शुरू ना करें, पहले फ्लाईओवर को गिराएं। फ्लाईओवर को गिराने के बाद उसके नीचे जितने भी लोग नाजायज़ तजावज़ात करके बैठे हैं वो साइड पे हटेंगे और आपको प्रॉपर आपके सामने एक लैंड क्लियर होगी और वहाँ से आप अपना अंडरपास गुजारें।
तो जो भी प्लान गवर्नमेंट की तरफ से जारी होगा इंशाल्लाह आपका भाई आपके साथ लाजमी शेयर करेगा। बस छोटी सी गुजारिश है कि आपने इस चैनल को सपोर्ट करना है ताकि हमारी वीडियो, हमारी आवाज़ हुकूमत पंजाब तक पहुंच सके मुअस्सर अंदाज में। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, जितने ज़्यादा इस वीडियो को शेयर होंगे, वायरल जाएगी, उतनी आवाज़ हुकूमत पंजाब तक पहुंचने में अहम किरदार अदा करेगी। ये फ्लाईओवर जिसकी बात कर रहा था कि पहले इरादा हुकूमत का ये था कि हम पहले अंडरपास की तामीर शुरू करें, बाद में इसको गिराएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर अंडरपास की तामीर पहले होगी, इसको बाद में गिराया जाएगा, तो वो अंडरपास यहाँ नहीं बनाया जाएगा, वो अंडरपास की जगह कोई और होगी। तो जो प्लानिंग्स आएंगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। मैं अभी फ्लाईओवर के नीचे आ गया हूँ और ये आगे उस्मान चौक की तरफ ट्रैफिक जाती है। आप फ्लाईओवर के नीचे के हालात देख लें। जब हम बेयारो मददगार को छोड़ देते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस गंदगी को ख़त्म करें और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छे कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बना दें, कोई पार्क, खेलने कूदने के लिए जगह, कुछ भी हो सकता है। मोहम्मदिया कॉलोनी, आई थिंक ये वही एरिया है। यहाँ पे कुछ घरों को निशानात लगाए गए हैं, 50-50 फुट तक दुकानों को निशान लगे हैं, घरों तक निशान लगे हैं कि ये जगह हमने एक्वायर करनी है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी जद में यहाँ पे घरों को या दुकानों को ज़रूर कुछ ना कुछ झटके लगेंगे। वो लोग जो यहाँ घर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, अपना घर लेना चाहते हैं, तो उन लोगों से गुजारिश है कि आप अपने आप को ज़रा होल्ड रखें, अपने पैसे को सेव रखें, किसी और जगह इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि जो जगह ख़तरे में है तो उस तरफ आप अपनी रहन सहन रहाइश का इंतज़ाम सोचें भी ना। और यहाँ पे जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि कुछ गलियों के अंदर मैंने विज़िट किया था, उन गलियों में 50-50 फुट के निशान लगे हुए इंजीनियरिंग सर्वे के निशान आते हैं। बाकी आगे इनका क्या प्लान है ये तो वक्त बताएगा। आइए मैं आपके साथ ज़रा ये फ्लाईओवर दोबारा से शेयर करूं। जब आप उस फ्लाईओवर से मंडी की तरफ से आते हैं तो यहाँ पे आके पहुँचते हैं, ये चौक है। सीधा चले जाएं तो मिसी शाह, यहाँ बहुत ज़्यादा लोड रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है इस जगह पे। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इस फ्लाईओवर को ना जाने कब तामीर किया गया था और इसकी हालत खस्ता, और इतनी जल्दी इस तरह की हालत नहीं होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल ये कोई 40-50 साल से ज़्यादा होगा, ये इसकी एज ज़रा कम ही होगी, 50-60 साल होगी मैक्सिमम। फुटपाथ तो वैसे ही आलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है ना, चीज़ों की मेंटेनेंस नहीं होती है। और मैं यहाँ पे रहने वालों से गुजारिश ये करूँगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने रजिस्ट्रियाँ सारी संभाल के रखें, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हुकूमत के नुमाइंदगान आप तक पहुँचते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि आपके पास ये रजिस्ट्री या इंतकाल या फ़र्द कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो बेटर तो यही है कि अपने रजिस्ट्री को रखें जो आपके नाम पे है, फिर आपको उसके बदले में मुआवजा भी मिल जाएगा। आजकल आपको अंदाज़ा है हुकूमत की तरफ से कुछ मामलात जो, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने स्पीच की थी, कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ की, तो अल्लाह करे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाए, वरना अगर ये हुकूमत जाती है तो फिर ये मसले बन जाएंगे, फिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होंगे। जैसा नकवी साहब ने कहा कि हुकूमत, ये सिस्टम हमारा कोलैप्स कर चुका है। मैं वहाँ से निकल के आगे आ गया हूँ। यहाँ से पुराने पुल से होते हुए शाहदरा चौक तक लेके जाना है, तो आप ज़रा ये भी व्यू देखते हुए जाएं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि आपने कैसे यहाँ पर पहुँचना है। शाहदरा चौक से आते हैं तो यहाँ से गुज़र के जाएंगे, जिस तरफ मैं आया हूँ उस तरफ, और जब आप फ्लाईओवर के पास से सब्ज़ी मंडी से होते हुए आते हैं तो यहाँ से गुज़र के आगे शाहदरा चौक तक जाते हैं। तो आप देख लें इस टाइम रावी की सूरत हाल भी क्या है। इस दफ़ा तो पानी कोई नहीं है रावी के अंदर। तो बात मैं ये कर रहा था कि जब आपके जनाब एक मिनिस्टर ये बात कर दें कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तो फिर इट मीन्स कि वाक़या ही सब कुछ बदल चुका है और बहुत कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो उससे पहले कि हुकूमत के मामलात डिस्टर्ब हों, अहले इलाका से गुजारिश है कि आप लोग इनसे बातचीत करके अपने काम को शुरू करवा लें, वरना बाद में क्या बनेगा किसी को अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि चीज़ें डिस्टर्ब जब हैं, हम सबको अंदाज़ा है कि चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, सिस्टम कोलैप्स ही है। आप ट्रैफिक वार्डन को देख लें, मतलब क्या चलान
चलानों पे हुकूमत चल रही है, लोगों से चलान इकट्ठे कर करके हुकूमत चला रहे हैं। तो आए रोज़ मेरे पास इतनी वीडियोस आई होती हैं, सजाद भाई इस वीडियो को आप हाईलाइट करें, ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो ये तो मामला जहाँ पे शुरू हो जाए तो फिर वहाँ संभलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए गुजारिश ये होती है अच्छे इंसान की कि अगर आप वो काम नहीं कर सकते, कमांड किसी और के हैंड ओवर कर दो और आप बाइज़्ज़त बरी ज़िम्मा होकर साइड पर चले जाओ। तो बहरकैफ अल्लाह करे ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। मैं ये कहता हूँ, और जो प्रोजेक्ट शुरू हैं अल्लाह करे ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाए। लाहौर के अंदर इस टाइम तरक्याती काम बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, अल्लाह करे ये सारे काम हो जाएं और टाइम पे हो। बाकी आप ट्रैवल करते जाएं और मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह रसूल निगहबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मैं क्लिप बना रहा वाला मेरे को कुछ क्लिप पे इसी लाहौर के अंदर से और ला के तो मैंने म्यूजिक ला के लाहौर टूर करके अपलोड कर देना।